आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। अब आपको ख नंबर का क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। उसके नेत्र में कौन कौन से दोष हैं, ठीक है। उसके नेत्र में कौन कौन से दोष हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले ये समझो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, हम निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यदि मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यदि मनुष्य पास की वस्तुओं को साफ देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यदि मनुष्य पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और देखो, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यदि मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। यदि मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो, पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ये हमने अभी आपको बताया। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यदि मनुष्य निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यदि मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद कर लेना है। यदि पेपर में यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आया कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, ये जो अवतल लेंस होता है, तो ये चश्मे के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। ये जो अवतल लेंस होता है, तो ये जो है चश्मे के ऊपर लगाया जाता है, यानी चश्मे के ऊपरी भाग में लगाया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ठीक है। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में जो है ऊपर लगाया जाता है और उत्तल लेंस चश्मे के जो है नीचे लगाया जाता है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखो, यदि चश्मे में यदि ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा हो और निचले भाग में उत्तल लेंस लगा हो, ठीक है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस, ठीक है। तो देखो, अवतल लेंस यदि लगा है तो व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है? तो देखो, व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष है। और निचले भाग पर यदि उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है? तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो लिख देना, मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों है, ठीक है।
मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों हैं, ठीक है। यदि ऊपरी भाग में यदि अवतल लेंस यदि लगा है और निचले भाग में यदि उत्तल लेंस लगा है तो देखो व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखो पेपर में ये भी आ जाता है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। हम आपको बताए दे रहे हैं कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति निकट एवं दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यह वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है, ठीक है। यह वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो यदि मनुष्य निकट का और दूर का यदि स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ये जो है जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें जो है ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।